देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ द मून इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ठीक है, तो हमको क्या गिवन है? मास ऑफ अर्थ गिवन है 6 इंटू 10⁻24 kg और मास ऑफ मून दिया हुआ है 7.4 इंटू 10⁻22 kg और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। यानी सपोज़ ये आपका अर्थ है और ये आपका मून है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस d है। ठीक है, तो ऐसा आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यानी अर्थ मून पर कितना फोर्स लगाएगा, तो अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स से, है ना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं जो भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है ना, उनकी यूनिट क्या है, एक सिस्टम में है कि डिफरेंट सिस्टम में है। तो अगर सेम सिस्टम में होता है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, और अगर डिफरेंट सिस्टम में होता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके एक सिस्टम में बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मास है तो मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, ये दिया हुआ है। मास है ये भी, तो ये भी केजी में दिया हुआ है, एसआई में दिया हुआ है। अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, लेकिन ये किलोमीटर में दिया है, तो सबसे पहले इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ यानी 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू आएगा आपका 3.84 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर है, तो किलोमीटर में किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, मतलब 1000 का मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से मिल गया आपको 3.84 इंटू, अब देखो 10⁵ है 10⁻³ है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन कंडीशन है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो 5 + 3 = 10, तो ये 10 के पावर 5 + 3 = 8 होता है। ओके, तो 5 + 3 = 8 हो गया, तो 10 के पावर 8 हो गया, है ना। अब ये किलोमीटर को मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, मीटर में हो गया। बस अब आप फार्मूला लगाइए ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। F = क्या होता है, G m1m2, या फिर आपने कहा मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून, ठीक है, और डिवाइड बाई r², यानी d², इनके बीच का डिस्टेंस। अब सारी वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लो। तो g का वैल्यू आपको 6.7 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो रख लीजिएगा, इंटू 10⁻−11 ये दिया हुआ है g का वैल्यू। ठीक है, ओके। अब उसके बाद मास ऑफ अर्थ रखिए, तो मास ऑफ अर्थ का वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई मास ऑफ मून क्या है, मून का मास 7.4 इंटू 10⁻22, ठीक है, ये दिया हुआ है, और डिवाइड बाई r² यानी d², d का वैल्यू दिया हुआ है ये। अब ये स्क्वायर में है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई मतलब ये रहा आपका 3.84 मल्टीप्लाई 3.84, है ना, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई इंटू 10⁻8 और मल्टीप्लाई 10⁻8, ये हमने d² को इस तरह से राइट कर लिया। बस आप मल्टीप्लाई कर जाइए बाकी सब पर। 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6.4, इनको आप एक साइड रख के भी सॉल्व कर सकते हो, और ये रहा 7.4, मतलब 6.7 6 और 7.4 सब मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब 10 के पावर वाले को देखते हैं, तो पावर का मतलब होता है बेस सबका सेम है और सब मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में होते हैं, तो पावर को जनरल में ऐड कर लिया जाता है। तो देखो 24 और 22 कितना मिल गया, 10 के पावर 4 और 2 6 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया, यानी 46 हो गया। और मल्टीप्लाई 10 के पावर क्या है, -11 है, तो ये रहा -11, और डिवाइड बाई ये रहा आपका 3.84 मल्टीप्लाई 3.84, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 के पावर 8 मल्टीप्लाई 10 के पावर 8, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में, तो 8 8 16, तो 10 के पावर 16 हुआ। ठीक है, अब 6.7
मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 करिएगा, फिर 3.84 मल्टीप्लाई 3.84 मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इस पावर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 और मल्टीप्लाई 10 के पावर 46 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 46 माइनस 11 तो 5 1 यानी 5 हो गया और 3 हो गया 35। ठीक है, और डिवाइड बाई आपका हुआ ये 3.84 मल्टीप्लाई 3.84। ठीक है, अब ये देखो डिनोमिनेटर में 10 के पावर 16 है, तो 10 के पावर 16 को जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, -16 हो जाता है ना। तो यानी जब पावर को हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस साइन है तो ऊपर गया माइनस साइन हो गया। 35 माइनस 16 अब करेंगे तो पावर वाला एडजस्ट हो जाएगा हमारा। तो ये हुआ आपका 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 मल्टीप्लाई, देखो 10 के पावर 35, बेस सेम है 10 10 है, मल्टीप्लिकेशन कंडीशन है तो ये पावर आपका ऐड हो जाएगा। ऐड करने का मतलब 35 माइनस कितना होगा 16, तो कितना आएगा आंसर आपका 9। ठीक है, और ये रहा आपका 1। ठीक, तो ये रहा आपका 19, यानी 35 माइनस, ठीक है कितना आएगा -19, तो ये रहा आपका। ठीक है, 10 के पावर -19 हो गया। अब डिवाइड बाई आपका क्या मिला 3.84 मल्टीप्लाई 3.84। ठीक है, अब इन सबको पूरा साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इन सबको, और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा इसके साथ, तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया 6.7 मल्टीप्लाई 6, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 40.2। ठीक है, और मल्टीप्लाई 7.4 आएगा, और डिवाइड बाई जब 3.84 का मल्टीप्लाई 3.84 में करोगे तो इसका आंसर आ जाता है 14.7456। ठीक है, मैंने गुणा कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा इन दोनों का स्वयं से मल्टीप्लाई। और यहाँ पर आपका आया 10 के पावर -19। ठीक है, अब देखो 40.2 मल्टीप्लाई 7.4 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आता है 297 मल्टीप्लाई 48। अब डिवाइड बाई, देखो यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऊपर हमारे पास 2 प्लेस डेसिमल है और नीचे हमारे पास 4 प्लेस डेसिमल है। यहाँ पे देखो ना, डेसिमल के बाद 4 प्लेस है, ये इस तरह से। तो हम लोग काम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 2 ही प्लेस तक। जैसे ये 5 है तो 5 हो या फिर मोर देन 5 हो तो इसको 1 प्लस कर देता है, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 14 पॉइंट है ना 7, और ये इसको 1 प्लस कर दिया 75 हो गया, और हमने इसको रिमूव कर दिया इंटू 10 के पावर हमारा क्या हो गया 19 हो गया है -19। ठीक है, बस अब 297.4 2 प्लेस पर डेसिमल यहाँ पे भी 2 प्लेस यहाँ पे, तो डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 29748 आपका, और डिवाइड बाई 1475 और मल्टीप्लाई आपने 10 के पावर -19 ये रहा है ना। अब आप इसमें से इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हो। तो हमने क्या काम किया 29748 में डिवाइड किया 1475 का, तो हमको आंसर मिल गया है, ये रहा 20.168 और 135 इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, 1356 आएगा, और हमको 2 प्लेस तक लेना है, ये ध्यान रखना। जैसे 2 प्लेस यहाँ पर लिया हुआ है, मोस्टली हम लोग 2 प्लेस तक लेते हैं और एग्जैक्ट हमको आंसर मिल जाता है। ठीक है, और ये रहा आपका 10 के पावर, ये पूरा का पूरा आपका आएगा है ना 1681356 ये आएगा, और 10 के पावर -19 हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखो 2 प्लेस हम लोग ले लेंगे, डेसिमल के बाद 2 प्लेस लेंगे, तो यहाँ से इसको आप राउंड अप कर सकते हो। तो ये जो आपका 8 है इसको दे सकता है 1। ठीक है, या तो फिर हम लोग डेसिमल को यहाँ पर लाते हैं, तो डेसिमल को जब हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो ये डेसिमल लेफ़्ट साइड हमने डिस्प्लेस किया, तो 2.016 बस यहीं तक हमने इसको राउंड अप कर लिया, और या फिर 8 इसको 1 दे देगा तो ये 7 हो जाएगा, तो हमने राउंड अप कर लिया। अब देखो डेसिमल हमारा लेफ़्ट साइड खिसकता हुआ है,
तो हमने डेसिमल को लेफ़्ट साइड जब खिसकाए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे पावर है तो वो 10 के पावर एक -1 होता है। लेफ़्ट साइड हम लोग जाते हैं तो 10 के पावर प्लस होता है हमारा, ओके सॉरी। तो जब हम लोग इस डेसिमल को लेफ़्ट साइड खिसकाते हैं ना तो पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी एक पॉजिटिव का मतलब 10 के पावर माइनस आपका 19 है यही है, लेकिन एक प्लेस डेसिमल अपने डिस्प्लेस किया लेफ़्ट साइड तो इसका मतलब यहाँ पे आप +1 कर दोगे। तो जितने प्लेस डिस्प्लेस करोगे लेफ़्ट साइड उतना आपका +1 होता जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 2.017 इंटू 10 के पावर -19 + 1 -18, ठीक है। अब ये रहा आपका फोर्स, ये आपने फोर्स कैलकुलेट करके रखा है। अब फोर्स ये सारी यूनिट आपने एसआई में रखा हुआ है, तो जो आंसर आएगा वो एसआई में आएगा। तो आपका जो फोर्स होगा उनके बीच का ये न्यूटन आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, थैंक यू।